अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है और मुझे कई बार कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर हम सबक को याद करते हैं और बहुत जल्दी वो सबक हमें भूल जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी एक वजह तो ये होती है कि आप जब भी किसी लेसन को या किसी भी चैप्टर को याद करते हैं तो आप डीप स्टडी किया करें। असल में बच्चों को सबक इस वजह से भूल जाता है कि वो किसी भी लेसन को समझते नहीं हैं और बग़ैर समझे उसको रट्टा लगा लेते हैं। अब रट्टा एक ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी आपके माइंड से निकल जाती है क्योंकि आपका उसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं होता। सो इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आपका कोई भी जो चैप्टर है, सबसे पहले तो आप प्रॉपर क्लासेस लें और जो टीचर का जो लेक्चर होता है उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और जो भी कंसेप्ट आपको समझ ना आए आपने वो टीचर से पूछना है। उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद आप उसको याद किया करें और याद करने के बाद उसको लिखा करें। इससे आपको वो सबक भूलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी लेसन को समझ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो आप अपना वो जो लेसन है, जो अपने आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ डिस्कस किया करें। जब आप अपने लेसन को अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस करते हैं और अपनी वर्डिंग यूज़ करके जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो वो लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाता है, मज़ीद कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और देर पा वो याद भी रहता है। एक रिसर्च की गई दो ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए के ऊपर और ग्रुप बी के ऊपर। ग्रुप ए को कोई भी एक लेसन दिया गया और कहा गया कि इसको याद करें, और जो ग्रुप बी था उसको वो लेसन दिया गया और उसको कहा गया कि याद करें और याद करने के बाद इस लेसन को डिस्कस करें, आपस में क्लास फेलोज़ डिस्कस करें। कुछ दिनों के बाद जब दोनों ग्रुप्स को देखा गया कि वो वाला ग्रुप जिसने लेसन को सिर्फ याद किया था और देखा गया कि उसको वो लेसन सारा भूल चुका था, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने याद करने के बाद वो उन्होंने आपस में क्लास फेलोज़ ने आपस में डिस्कस किया था, उनको वो चीज़ें याद थी। सो दूसरी बात ये है कि आप किसी भी लेसन को जब आप याद करते हैं तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ उसको शेयर किया करें, उसको डिस्कस किया करें, क्योंकि आपका और आपका जो क्लास फेलो है उसका जो माइंड मैप होता है, जो सोचने की सलाहियत होती है, वो एक जैसी होती है। आपको उसकी बात आसानी से समझ आ जाएगी और उसकी बात आपको आसानी से समझ आ जाती है। तीसरी बात यह है कि देखिए, इंसान को जो जहन होता है वो पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है और जब भी इंसान का माइंड कहीं पिक्चर्स के बारे में सोचता है वो उस कंसेप्ट को जल्दी रिटेन कर लेता है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। सो इसके लिए आप जब भी कोई टॉपिक है उसको समझते हैं, उसको याद करते हैं, एक काम ज़रूर किया करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड YouTube के ऊपर उसकी वीडियोस 2 से 3 वीडियोस ज़रूर देख लिया करें। अब क्योंकि वीडियोस के अंदर जो है, क्योंकि एक तो साउंड आ रही होती है, इंसान का जहन होता है वो किसी भी आवाज़ को जो सुनता है उस आवाज़ को फिर वो भूलता नहीं है, वो उसको याद रहती हैं। इसी तरह जब वो वीडियोस आप देखते हैं तो वीडियोस में पिक्चर्स चल रही होती हैं, एक पूरी डायग्राम मूव कर रही होती है, तो उसका एक अच्छा कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाता है। सो आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आपको 2-3 टिप्स बताई हैं कि आप अगर सबक को भूल जाते हैं, ये 2-3 काम करें। नंबर 1, आप किसी भी कंसेप्ट को डीप स्टडी किया करें, रट्टा ना लगाया करें। दूसरी टिप ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक समझ लेते हैं उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करें। और तीसरी टिप ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक याद करते हैं उससे रिलेटेड YouTube के ऊपर कोई वीडियो ज़रूर देख लिया करें।